हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12th के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है और इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। इसका कुछ पार्ट अपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को। चलो, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर के अंदर अपने सबसे पहले समझने के लिए अपने को कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं, एक्चुअली है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैं इसे समझाने के लिए एक छोटा सा जस्ट सॉल्ट्स के एग्जांपल लेता हूँ। अपने बेसिकली अपने छोटी क्लासेस हैं उनके अंदर सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर अगर मैं बात करूँ सिंपल सॉल्ट जो है, जिसे अपने साधारण नमक कह देते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि जितने भी बनने वाले जो कंपाउंड हैं उन्हें जब अपने वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व करते हैं तो अपने आयनों के अंदर टूट जाता है। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो अपने क्या बोलेंगे इस स्टेटमेंट के अंदर कि दिस टाइप ऑफ सॉल्ट have same type of positive and नेगेटिव आयंस। ठीक है, दो चीज़ में टूटता है जिसमें एक तो है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। अब जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल्स देखें कि फॉर एग्जांपल NaCl हुआ जिसमें Na+ और Cl- में टूटता है। दूसरा BaSO4 हुआ जिसमें प्लस में और ये माइनस के अंदर, एंड CaCl2 हुआ जिसमें कैल्शियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में। इसके अलावा भी सोडियम कार्बोनेट जिसमें सोडियम प्लस में और कार्बोनेट माइनस के अंदर टूटता है। तो यहाँ पे गौर से देखने की बात यह है कि जितने भी साल्ट हैं वो एक प्लस में और एक माइनस में टूट रहा है अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशंस। दिस टाइप ऑफ साल्ट्स हैव सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एंड सेकेंड वन इज मिक्स्ड सॉल्ट। व्हाट इज मिक्स्ड सॉल्ट? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है इसके अंदर। दिस टाइप को जो सॉल्ट यानी इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं उनमें क्या होता है, अच्छा रहेगा कि आप इन चैप्टर्स को साथ साथ में मेरे नोट डाउन करते जाओगे तो इससे आपको दो बेनिफिट हो जाएंगे। आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे और वो नोट्स आपको आगे अपने नीट और जेईई कंपटीशन एग्ज़ाम तक वहाँ तक अच्छे से काम करेंगे। बात रही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड होते रहेंगे। चलो इसकी डेफिनेशन भी बात करते हैं। This type of salt have पॉजिटिव एंड, इसमें पॉजिटिव तो क्या रहता है डिफरेंट रहेगा फ्रॉम नेगेटिव। फ्रॉम आयन। बेसिकली इसके अंदर अपने ये चीज़ समझेंगे आज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे Na+ NH4, ये किससे मिलके बना हुआ है, एंड HPO4.4s2। जब इसको फर्दर अपने डिवाइड करते हैं तो ये किस किस में टूटता है, कुछ पॉजिटिव आयंस के अंदर और कुछ नेगेटिव आयन के अंदर, लाइक PO4 2 नेगेटिव। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड दूसरा आप इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हो। आई होप कि इसका कॉमन नेम आपको पता होगा, मैं कॉमन नेम लिख देता हूँ ऊपर, जिसका नाम है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। ये भी एक टाइप ऑफ सॉल्ट है जिसे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कहते हैं। ये क्या होता है, अपने कोई दो पॉजिटिव
या कोई एक नेगेटिव के अंदर। इसमें से या तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसमें दो पॉजिटिव बन रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और नेगेटिव पार्ट है वो कोई एक बन रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस टाइप का जो साल्ट होता है इसके अंदर पॉजिटिव डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम 1 एंड नेगेटिव डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम 1। दोनों कभी भी दो दो नहीं हो सकते, कोई एक दो पार्ट में डिवाइड होगा फर्दर। चलो मूव टू द नेक्स्ट। सेकंड एग्जांपल आप इसका लिख सकते हो, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। सॉरी, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO ये भी फर्दर किसमें टूटता है, Ca2+ में और OCl नेगेटिव में, और एक क्लोरीन Cl नेगेटिव में। अब गौर से देखो इसके अंदर नेगेटिव पार्ट में कौन टूटा है सर, दो पार्ट में टूटा हुआ है ये वाला, और पॉजिटिव क्या है इस बार, सिंगल है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में एक लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट है जो अपने पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके, नंबर 3 सॉल्ट और डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट को अपने कैसे समझेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन ड्राइव करते हैं। जब दो सिंपल सॉल्ट मिक्स्ड होते हैं इन एन फिक्स्ड रेशो या फिक्स्ड मोलर रेशो ऑफ इट, जब दो कोई सिंपल सॉल्ट, यानी इससे पहले अपने सॉल्ट के एग्जांपल देखे थे, लाइक ये इस टाइप के सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट जब मिक्स्ड होते हैं तो एक डबल सॉल्ट स्ट्रक्चर बनती है। फॉर एग्जांपल वी विल कंसिडर लाइक पोटासियम। Okay, tell me what is the common name of potassium? It's Fitkari. Fitkari. What is the formula of Fitkari? K2 SO4 dot Al SO4 K twice dot 24 S2. This is the formula of Fitkari. In this formula कितने पार्ट में ये फर्दर डिवाइड होगा, लाइक प्लस के कितने आयंस बनेंगे और नेगेटिव कितने आयंस बनेंगे उसको देखते हैं। जैसे पॉजिटिव की कुछ अपने को पहचान है, लाइक पोटेशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सभी किस में टूटते हैं, प्लस के अंदर टूटते हैं। इसके अंदर अपने देखेंगे जैसे 2K प्लस SO4 टू नेगेटिव 2Al3 प्लस और 3SO4 नेगेटिव वाला, इतने सारे सॉल्ट के अंदर डिवाइड होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। मतलब कि मैनी टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सॉल्ट्स हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई एग्जांपल होगा तो उसके अंदर वो टाइप के सॉल्ट होते हैं। इसको कंबाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, 2 पॉजिटिव के हैं, SO4 टोटल कितने हो गए, ये कितना हो गया 1 और 3 कितने हो गए 4 SO4 जो 2 नेगेटिव में टूटता है, एल्यूमिनियम 2 मोल ऑफ इसमें, तो कंबाइंड रूप से अपने ये लिख सकते हैं। यानी ये इतने फर्दर सॉल्ट के अंदर डिवाइड हुआ है। मोटा मोटा अपने देख सकते हैं कि जब एक डबल सॉल्ट को अपने पढ़ते हैं जिसके अंदर दो से ज़्यादा कॉमन सॉल्ट मिलके अलग अलग पॉजिटिव इन सेंस दो से ज़्यादा पॉजिटिव और दो से ही ज़्यादा कोई नेगेटिव बनाए, उसे क्या बोलते हैं अपने डबल सॉल्ट। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक ये क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एग्जांपल नंबर 2 को समझते हैं। लाइक मोहर साल्ट। मोहर साल्ट वही है जो अपने स्टाम्प पेपर में यूज़ में लेते हैं, हिंदी में भी इसे मोहर साल्ट कहेंगे। मोहर बोले तो मोहर, सॉल्ट को लवण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला। अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको छोटे छोटे फार्मूले अभी याद कर लेने हैं ताकि आप जब भी कंपटीशन के अंदर बैठो तो आपको ये सारे परेशान नहीं करें। 6S2, क्योंकि कुछ कॉमन फार्मूले हैं जो ऊपर से पूछ लेता है, तो अपने को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, ये फर्दर किस किस सॉल्ट के अंदर टूटता है, किस किस आयंस के अंदर टूटता है, जब इनको वाटर में या H2 में डिसॉल्व करेंगे अपने, तो Fe2+ में टूटेगा। फेरस अपने को पता है किसमें, Fe2+ में। और SO4 है तो SO4 नेगेटिव कंटेंट रखता है।
2 नेगेटिव, कितने हैं सपोर्ट, 2 है तो 2, और 2 ही NH4 है। ठीक है, इतने सारे सोल्ट के अंदर ये टूट गया। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बहुत सारे सोल्ट हैं जो इतने सारे पार्ट में टूट रहे हैं। तो अपने को ये चीज़ें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। चलो इसका एक और एग्जांपल लिख लो, बिकॉज इनसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ फार्मूलाज मैंने पढ़े नहीं, मेरे याद नहीं है, मेरे केमिस्ट्री सिलेबस में रिवाइज नहीं हुए हैं, तो उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। एक और एग्जांपल नंबर 3, जैसे कार्नेलाइट नाम सुना होगा आपने, लेकिन अभी उसका फार्मूला भी आपको याद है। कार्नेलाइट क्या होता है, केमिकल फार्मूला KCl और इसमें 6H2O वाटर। इसके अंदर क्या होता है, जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये किस में टूटेगा, वेरी सिंपल, जो दिख रहा है उसे प्लस में लिख देंगे। जैसे पोटेशियम अपने को पता प्लस में टूटता है, Mg किस में टूटता है, प्लस में, कितने प्लस में, 2 प्लस में। Cl किस में टूटता है सर, 3Cl नेगेटिव के अंदर। दैट इज, इसको थोड़ा याद करने की ट्रिक बना लेंगे अपने आगे जाके। ओके, इसके बाद में एक्चुअली जो अपना चैप्टर है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ये अपने जितने भी कुछ पढ़ा, ये अपने 11th के पाप थे जो अपनों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, बट ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं। यहीं से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होता है। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं बोल सकता हूँ, कोवलेंट फॉर्म करने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको मैं कोवलेंट मोड में कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ पढ़ते हैं। अभी न्यू हेडिंग को स्टार्ट करोगे और लिखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी बनता है तो आपको पता है कि कोई भी अगर सेंट्रल कोई एटम है, सेंट्रल एटम वो जो बीच में रहता है, बाकी उससे जुड़े हुए जो अदर कोई एलिमेंट्स हैं उन्हें अपने बोलेंगे लिगेंड्स, और जो सेंटर में रहता है उसे सेंट्रल एटम Ca से डिनोट कर देंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सेंट्रल एटम है क्या, सेंट्रल एटम को कैसे समझेंगे। जैसे नंबर 1 के अंदर देखते हैं कि कैल्शियम 3 क्लोराइड है जो 6NH3 से जुड़ा हुआ है। 6NH3 से जुड़ा हुआ, इसका मतलब इससे कंपाउंड फॉर्म कर रहा है 6NH3 मिलकर, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में 6NH3 मिलकर। इसके अंदर अगर अपने 3Cl को रिएक्ट करवाते हैं, फर्दर आगे रिएक्ट करवाते हैं, आप इसको एरो के ऊपर भी डिनोट कर सकते हो, 3Cl को करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, और साथ में अपने प्रेजेंट रखेंगे AgNO3। आपको पता है AgNO3 ये फर्दर किस में डिवाइड होता है, ये पॉजिटिव के अंदर, ये नेगेटिव के अंदर। अब जैसे क्लोरीन के पास में कितने हैं, माइनस का, और Ag के पास में क्या है, प्लस आइंस, तो ये Ag और Cl मिलकर बना लेता है AgCl। कितने मोल बनाएगा, ये 3 मोल, क्योंकि 3 मोल यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ये 3 मोल AgCl बना लेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, 3 मोल ऑफ AgCl। दूसरा, अगर जो ये नंबर 6 था, इस 6 नंबर को कम कर दूँ, लाइक मैं 5 कर दूँ, इसी सेम एग्जांपल के अंदर आई एड ए मिस्टेक, दिस इज कोबाल्ट, अगर इसको मैं क्या कर दूँ, 5 कर दूँ, तो आपको यहाँ पे बताया कि 5 और 6 के अंदर एक डिफरेंस तो है कि यहाँ पे अगर 3 बन रहा था तो अभी बनने वाली संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कैसे होगी, तो कि यहाँ से जो Ag और Cl की प्रेजेंट के NO3 की प्रेजेंट के अंदर ये 2 मोल ऑफ AgCl फॉर्म करेगा। आपको जस्ट याद रखना है कितने मोल AgCl बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, 3 मोल बन रहे हैं, इतना। ठीक है, वेरी सिंपल, बस लाइटली लेके चलना है, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देते रहना है। आई प्रॉमिस जब अपना टॉपिक खत्म होएगा तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, अपने ऐसा क्यों कर रहे थे, इसमें क्यों 3 मोल बन रहे थे, कैसे क्लोरीन आके जुड़ रहा था, क्यों जुड़ रहा था। चलो इसका थर्ड स्टेप देख लेते हैं। जैसे अपने इस 5 को अगर फर्दर 4NH3 के अंदर करूँ तो क्या करेगा, ये 3 Cl देगा, ये जिसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं,
और ये 3 Cl आगे मिलकर 1 Ag से 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ AgCl प्रोड्यूस करेगा. ओके ओके, आई आस्क ए क्वेश्चंस. I ask one question. Tell me, what is the color of this PPT? This PPT. इस PPT का कलर क्या होगा? चलो लिख लो. ये PPT है जिसका कलर रहता है वाइट. सिल्वर क्लोराइड की PPT का कलर कैसा होता है? वाइट कलर होता है. ओके, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए अगर आपको ये अप्रोच समझ में नहीं आ रही है तो अपने क्या करते हैं, इस अप्रोच को थोड़ा सा वाइड करते हैं. वाइड करने का सेंस मतलब और अच्छे से समझते हैं. आपने 11th के अंदर कुछ कोवलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड पढ़े होंगे. इसके अंदर क्या होता है कि अपने एक कंपाउंड को किस में डालते हैं, या तो एक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने पे वो अपने फर्दर आयंस के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो उसे अपने कोवलेंट कहते हैं. या फिर आयंस को आयन मिलकर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन मिलकर क्या बनाए, एक कंपाउंड बनाए, उसे अपने क्या कहेंगे, लाइक ए आयोनिक बॉन्ड कहेंगे. कि वो बीच में कौन सा फॉर्म कर रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड. जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं. अपने अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो सारे के सारे अपने 11th की बातें हैं जिसे अपने समझते हैं. 11th में अपनों ने पढ़ा था कि जब ए और बी कोई एलिमेंट्स जुड़े होते हैं और उनके बीच में कोई, इसके एटम को अगर मैं क्रॉस से डिनोट करता हूँ और इस वाले एटम को मैं डॉट से डिनोट करता हूँ, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं. लाइक एग्जांपल लेना है तो हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन कभी भी स्टेबल नहीं होता. स्टेबल किसके साथ में होता है, अपनी मॉलिक्यूलर फेज के अंदर, लाइक S2 के अंदर वो स्टेबल होता है. जैसे ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास में 1 और 2 के पास में 2 हो जाएंगे. एक बात बताओ, जब इस वाले हाइड्रोजन से कोई पूछेगा कि क्या तेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इनसे 8 इलेक्ट्रॉन वाला होता है, लेकिन अपने डाइस को समझते हैं कि क्या इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तेरे ऑर्बिट के अंदर, तो ये बोलेगा मेरे पास 2 तो नहीं है, 1 है. लेकिन पास में जब S2 हुआ है इसके पास में, तब ये क्या बोलेगा कि हाँ मेरे पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है. इस वाले हाइड्रोजन से जब पूछा जाएगा कि क्या तेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा हाँ मेरे पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. इस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है, अब ये कंडीशन कोवलेंट बॉन्ड वाली कंडीशन है, लाइक आयोनिक बॉन्ड वाली कंडीशन है. एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं. लाइक Na है, Na में से जब इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देते हैं तो आपको पता है Na प्लस में टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर. Cl को जब अपने ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, लेने वाला, और लेने वाला आपको पता है हमेशा माइनस में होता है. और दोनों को अपने जब जोड़ देंगे Na प्लस आयन प्लस में Cl नेगेटिव आयन, तो क्या फॉर्म हो जाता है, NaCl. ये NaCl जो फॉर्म हुआ है वो इन्हीं बॉन्ड की वजह से फॉर्म हुआ है. ठीक है, एक लेने वाला एक देने वाला. इसी को अपने क्या बोलते हैं, या इसी बॉन्ड को अपने बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड, ये अपना आयनिक बॉन्ड. ठीक है कि सर आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि हाँ 100% वो अपने इलेक्ट्रॉन न देकर बीच में रख लेते हैं, बॉन्ड के बीच में रख लेते हैं. और बीच में रखने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जब उससे पूछा जाता है या फिर उसकी बैलेंसिंग की बात की जाती है तो वो बोलता है कि हाँ मैं अपनी H2 फेज़ के अंदर तो स्टेबल हूँ, जब आप मेरे को सिंगल H अगर कंसिडर करोगे तो मैं स्टेबल नहीं हूँ. इसलिए अपने एक लिखने का रीज़न ये भी है, अपने ऑक्सीजन को O न लिख के O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N न लिख कर N2 लिखते हैं, और वैसे ही हाइड्रोजन को S न लिख के H2 उसकी स्टेबल फेज़ के अंदर लिखा जाता है. ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा. तो सर और समझाओ, फील नहीं आ रहा है. चलो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है कि कोई ए के पास में क्या एक लोन पेयर है, इसे क्या बोलेंगे अपने, लोन पेयर, और वो लोन पेयर जुड़ा हुआ है किसी दूसरे से. ठीक है, लाइक अपने पीछे एग्जांपल लेके चला था, किसके पास प्लस है किसके पास माइनस है, वैसे ही अपने क्या लेके चले, किसी के पास एक लोन पेयर है. लोन पेयर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो इस लोन पेयर को समझने के लिए अपने सिंपल से अप्रोच लगा सकते हैं. जब इसे अपने वाटर में, जब अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अपने पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जब अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को जब भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर, जब भी इसे वाटर में डिसॉल्व करना चाहेंगे, ये नॉट सेपरेट होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
ये कभी भी वाटर में डालने पर टूटते नहीं हैं। ओके, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इतने मजबूत होते हैं, हाँ। क्या कोवलेंट बॉन्ड इतने मजबूत होते हैं? या फिर कोवलेंट बॉन्ड नहीं तो क्या आयोनिक बॉन्ड इतने मजबूत होते हैं? नहीं सर, आयोनिक बॉन्ड इतने मजबूत नहीं होते, ना कोवलेंट होते। लेकिन कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है, जो एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन करने से बने हैं, उनको अगर अपनी सिंपली वाटर के अंदर डालेंगे तो वो कभी भी टूटते नहीं हैं। इसीलिए अपने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, बट NaCl आर नॉट फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। वो आयोनिक बॉन्ड इसलिए है। चलो सर, थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं इस चीज़ को कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक NH3 का आप सभी फॉर्मूला जानते हो। NH3 को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखाऊंगा। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो एक इसके पास लोन पेयर परसेंट है। अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर एक खाली फ्री है तो ये दूसरी किसी हाइड्रोजन से जुड़कर, जिसके पास H+ है, ये क्या बना लेगा? एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। जो ये प्लस का निशान लगाया है, इस प्लस के निशान से ही ये अगर यहाँ पर आकर जुड़ता है तो क्या बनाएगा ये? तो ये बनाएगा सर एक NH4, जिसे क्या लिखेंगे अपने? NH4 लिखेंगे। अब इसे अपने करते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर बंद। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का रीज़न ये है कि अब ये जो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, इस हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टीज़ तो खो दी है। ये हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी खो के एक मज़दूर बन चुका है। ये हाइड्रोजन क्या बन चुका है? एक मज़दूर बन चुका है। और ये खुद कहता है कि मैं अब भाई तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक मज़दूर बन चुका हूँ, एक बंधा हुआ मज़दूर बन चुका हूँ, जिसे मैं बंधुआ मज़दूर लिख देता हूँ ना। चलो समझते हैं बंधुआ मज़दूर। सर बंधुआ मज़दूर का मतलब आप ये समझ सकते हो कि इसे मैं अगर वाटर के अंदर डालूँगा, इसको अगर मैं वाटर के अंदर डालूँगा तो ये कभी भी हाइड्रोजन अलग नहीं होगा। ये NH4 का NH4 रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। बंधुआ मज़दूर का मतलब ये हो गया। और ऊपर जो अपनों ने यहाँ पे 2 डॉट लगाए हैं, जिसे अपनों ने क्या कहा? एक लोन पेयर कहा। ये भी ध्यान रखना, लोन पेयर। ये होता है लोन पेयर। लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये छोटी सी बात थी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर। जब एक बार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, उसके बाद में उसे ईजिली अपने ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर हुआ या कोई लो प्रेशर हुआ, लो टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ, ईजिली तो नहीं कर सकते हैं ब्रेक। और ना ही ये जो हाइड्रोजन है ये बोलेगा कभी कि मैं कोई H का इंसान था या H+ का इंसान था। इस प्लस ही तो इसका करेक्टरिस्टिक है। इस हाइड्रोजन का करेक्टरिस्टिक क्या है? कि मैं प्लस का था, मेरा प्लस का आयन था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में वो इस चीज़ का टेस्ट ही नहीं दे पाता है कि मैं प्लस का रहा हूँगा कभी, ठीक है। हाँ, तो बंधुआ मजदूर से समझ आया। सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तब फॉर्म होता है क्या? हाँ, तभी फॉर्म होता है। और उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अपने वाटर में डिसॉल्व करके क्या नहीं कर सकते हैं? कभी भी आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। चलो आगे समझते हैं। और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। कोबाल्ट के बारे में सुना है? कोबाल्ट क्या होता है? एक लुक्खा होता है। लुक्खा है जिसे क्या चाहिए हमेशा? जिसको 6 लोन पेयर चाहिए, जिसको 6 लोन पेयर चाहिए। देखो मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, आपको नोट्स, आपको वगैरह बाकी सारी चीज़ें बहुत मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर अदर कोई केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो पहले अपने क्या करेंगे? सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर लेंगे, कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके बाद में अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। सर कोबाल्ट लुक्खा है जिसको 6 लोन पेयर चाहिए। लोन पेयर मतलब डबल 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 इलेक्ट्रॉन्स वाले पेयर्स। ओके, तो मैं इसको दिखाऊंगा कैसे? ऐसे गौर से देखो, कोबाल्ट है बीच में। मैंने कहा था सेंट्रल एटम याद रखना, जिसे Ca से। ये क्या है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या करेगा? एग्जांपल ले रहा हूँ, कोबाल्ट को 6 लोन पेयर चाहिए तो इसे 6 लोन पेयर देते हैं। 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? एज्यूम करना NH3
ओके, ये एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो +3 है। ये होता ही है चार्ज, ये अपने कोई फर्जी एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, ये एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी बुक का है। तो उस हिसाब से जितना प्लस का उतना ही बाहर क्या होगा, माइनस का। सर ये माइनस वाला क्या लगा दिया, ये होता है काउंटर आयन। सर काउंटर आयन का मतलब, काउंटर आयन मतलब प्लस को काउंटर करने वाला नेगेटिव आयन। क्लोरीन पे कौन सा आयन होता है, नेगेटिव आयन, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसका रोल। कोबाल्ट लिखा था, कोबाल्ट को कितनी चाहिए थी सर, 6 लोन पेयर चाहिए थे। 6 लोन पेयर जुड़े हुए हैं, हाँ जुड़े हुए हैं। इसको अपनी नॉर्मल ऐसे भी लिखते हैं, कोबाल्ट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे, और 6 क्या जुड़े हुए इससे, लोन पेयर, और ये कॉम्प्लेक्स प्लस का है, कितना प्लस का है, 3 प्लस का है। ओके, और कितना इसके अंदर, 3Cl नेगेटिव। ये कब टूटा होगा सर, ये जब टूटा होगा जब अपने इसके अंदर वाटर ऐड किया होगा, या फिर इस सोल्यूशन को फर्दर आगे बढ़ाया होगा और वाटर ऐड करके। तो ये किस में टूटेगा सर, प्लस में, और ये किस में टूटेगा, माइनस में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर ये वाला पार्ट कभी भी नहीं टूटता है। ये बंधुआ मजदूर हैं, ये सारे क्या हैं इसके, बंधुआ मजदूर हैं, ये कभी भी नहीं टूटेंगे। टूटेगा तो कौन टूटेगा, जो इसके काउंटर में जो आयन है, जो पास में आयन है, वो ही टूटेगा। ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। एक और लेते हैं, कोबाल्ट के साथ में Cl3 डॉट में 5NH3 वाला। इसके साथ साथ में अपने समझ लेंगे Cl3 के साथ में 4NH3। इसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट लिखा है भाई, उसको तो 6 चाहिए, 6 देते हैं, NH3 जुड़े हुए हैं, डिसॉल्व करेंगे फर्दर, तो इससे क्या बनेगा सर, उसकी तरह ही बनेगा, हाँ एग्जैक्टली। कोबाल्ट NH3 के 5 और Cl, ये एक क्या बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, 2Cl नेगेटिव। गौर से देखो यहाँ पे एक चीज़ अपने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी में जब डिसॉल्व किया इसे, तो ये जो Cl था, अच्छा Cl, ओके ओके ओके, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी अपनों ने, यहाँ पर Cl है, बिकॉज 5 क्या है, NH3 है, 2 3 4 5 NaCl और एक Cl जुड़ा हुआ है। अब ये जो Cl है, इस Cl को मैं क्या कहूँगा, वही बंधुआ मजदूर। ये कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था, ये किसका हिस्सा था, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज रहा होगा, बात की बात है, और यहाँ पे था पास में Cl2 नेगेटिव। थोड़ा सा इसे मैं इधर कर देता हूँ। हाँ, ये एग्जांपल पढ़ रहे थे अपने, जिसमें 2 क्लोरीन तो बाहर है, 1 क्लोरीन क्या है, अंदर है। फॉर्मूला के अंदर अपने को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं इस 5 को देखकर ये गेस कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो जुड़ेगा आकर, वो 5 लिगेंड्स रहेंगे। ये जो जुड़े हुए इन्हें क्या बोलेंगे अपने बच्चों, लिगेंड्स बोलेंगे। ये 5 लिगेंड्स जुड़े होंगे और एक Cl इन 3 में से एक अंदर होगा, बिकॉज कोबाल्ट तो लुक है, उसे तो 6 चाहिए, 6 मिल गई। इसको जब फर्दर अपने वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो किस में टूटता है, ये 2 Cl में टूटेगा, क्योंकि 3 थे, 3 में से 2 यहाँ पर आ गए, और बचे हुए कितने हैं, 1 जो अंदर है। और आपको याद हो तो अभी अपनों ने बात की थी बंधुआ मजदूर, ये बंधुआ मजदूर है। और बंधुआ मजदूर जो है वो अंदर आके आ चुका है, ये कभी भी वाटर डिसॉल्व करने पे वापस बाहर नहीं आएगा, या फिर वापस टूटेगा नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये किस क्या फॉर्म कर लिया इसने, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ये जितने भी चीज़ें अपने देख रहे हैं, एरो के निशान हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हैं, जो क्या फॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर, कोबाल्ट बीच में सेंट्रल एटम है, और क्या जुड़े हुए इससे,
सर 6 लिगेंड्स तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। आप एरो डाउनवर्ड अपवर्ड कोई भी कंसिडर कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कितने NH3 जुड़े हुए हैं इसके अंदर? सर 4। चलो 4 को ड्रॉ करते हैं। 4 जुड़े हुए हैं तो बाकी के 2 लिगेंड्स तो खाली रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे कौन आ जाते हैं? Cl आ जाता है। और ये क्या बन जाता है? Cl सर बंधुआ मजदूर। अब ये कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। और क्या फॉर्म करता है ये? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और प्लस में कौन? एक Cl। चलो, अब ये Cl जो है ये तो किसको दिखा रहे हैं? ये Cl काउंटर आयन को, और ये Cl बंधुआ मजदूर, लाइक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? अपने मजदूर बोलेंगे। चलो, इसको अगर अपने वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? सर कोबाल्ट NH3 4Cl2 प्लस में टूटेगा और प्लस में Cl नेगेटिव फॉर्म होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो हाँ, तो इसके बाद में अपने स्टार्ट कर रहे हैं। डबल शॉट अपने पढ़ ही लिया था। बात कर रहे थे इस एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें क्या हो रहा था? जो कोबाल्ट था वो Cl3 के साथ में 5 NH3 लिगेंड्स जुड़े हुए थे। इन्हें क्या बोलते हैं? अपनी लिगेंड्स बोलते हैं। और ये अपना कोई कॉम्प्लेक्स है। 5 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, लेकिन कोबाल्ट को कितनी चाहिए? 6 चाहिए। तो एक ऑब्वियस सी बात है, इसमें से एक Cl जो होगा वो कहाँ पे है? इसके पास है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है। जब इसे पूरे कंप्लीट को वाटर के अंदर अपनों ने डिसॉल्व किया तो क्या आया? बाहर की तरफ। सर एक क्लोरीन अगर अंदर की तरफ जुड़ा हुआ है तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स का हिस्सा, और वाटर में डिसॉल्व करने पे वो अपना टेस्ट नहीं देता है। बाकी के बचे हुए जो बाहर 2 हैं सिर्फ वो ही अलग होता है, अंदर वाला कभी भी क्लोरीन बाहर नहीं आता। ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा एग्जांपल और कैसे टेस्ट नहीं देता, टेस्ट नहीं देता। इस टेस्ट नहीं देता का मतलब क्या है उसको समझता है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं, या कुछ क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिखवा देता हूँ ना। जैसे इन कॉम्प्लेक्स के अंदर सच एडिशन ऑफ या एडिशन कंपाउंड but do not retain their identity in aqueous solution। वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? aqueous solution, but the ion formed from them retain its। क्या मतलब है इस लाइन का? गौर से देखो। एडिशन कंपाउंड यानी जुड़ने वाला जो कंपाउंड है, किस में जुड़ने वाला? इस वाले कंपाउंड के जुड़ने वाला। ये जो कंपाउंड जुड़ रहे हैं, क्लोरीन जुड़ रहे हैं, डू नॉट रिटेन दियर आइडेंटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपनी आइडेंटिटी नहीं रख पा रहे हैं। ये 2 क्लोरीन अपनी आइडेंटिटी को रख ही नहीं पा रहे हैं। ये सिंगल यहाँ पे नहीं रख पा रहा है। 2 अलग अलग एग्जाम्पल है गाइस, नहीं रख पा रहा है इन एक्वस सोल्यूशन। जब वाटर के अंदर अपनों ने क्या किया? इसे डिसॉल्व किया, क्योंकि Cl इस साइड में आ गया और क्लोरीन 2 अलग टूटे थे, ये बाहर वाले एक्वस सोल्यूशन। बट द आयन फॉर्म फ्रॉम देम, लेकिन ये आयन इससे बना है, मतलब ये इसका मालिक है, इस मालिक की आइडेंटिटी बनी रहती है। आयन फॉर्म फ्रॉम देम रिटेन इट्स आइडेंटिटी। ये तो अपनी आइडेंटिटी रख पाता है, जो बाहर का Cl था या फिर ये बाहर वाले Cl2 थे, ये बना तो इस Cl3 से ही Cl2 है ना बाहर वाला, तो ये तो अपनी आइडेंटिटी रख पाता है, लेकिन ये वाला अपनी आइडेंटिटी नहीं रख पाता। बात नंबर 2, एक कोऑर्डिनेशन या एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड is formed
इज फाउंड इन दीज कंपाउंड। इन कंपाउंड के अंदर ही कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। बात नंबर 3, दे जनरली do not break down into form which they were formed। सीधी सी बात, ये उस आयन को नहीं दे पाते हैं। एक सेकेंड। दे जनरली डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू फॉर्म विच दे वर फॉर्म्ड। ये उस आयन में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं जिससे यह बने हैं। लाइक ये क्लोरीन बाहर से कहीं से आया था। ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन बाहर से कहीं से आया था। ये वाला क्लोरीन इससे बना है, अपने को पता है। लेकिन जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 3 क्लोरीन कभी भी साथ में नहीं आते हैं। ये 2 क्लोरीन है, ये तो नेगेटिव का हिस्सा है, ये क्लोरीन किसका रहेगा? पॉजिटिव का हिस्सा रहेगा। कहने की बात ये। बात नंबर 4, दे जनरली do not give the test for the ion okay, from test from which they were formed। ये उन आयन का टेस्ट नहीं देते हैं जिससे ये बने हैं। लाइक टेस्ट नहीं देते हैं सर, इसका मतलब मैंने कहा था अभी अभी कि ये जो क्लोरीन दिख रहा है आपको, ये क्लोरीन अंदर वाला जो क्लोरीन है वो ये कभी नहीं बताता है कि मैं पहले कभी नेगेटिव हुआ करता था और उसके बाद में पॉजिटिव हुआ हूँ, क्योंकि ये टेस्ट तो देता नहीं है। ये बंधुआ मजदूर बन चुका है, और बंधुआ मजदूर हमेशा कहाँ रहता है? अंदर ही रहता है। तो सिंपल सी बात ये। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन लेके अपने समझते हैं। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कि सर कौन सा किसका टेस्ट देगा, इस चीज़ को अपने समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे लाइक फेरस है, कोई भी मेटल हो सकता है, सेंट्रल एटम सारे मेटल ही होते हैं। फेरस को भी कितनी चाहिए? सेलिगेंट चाहिए। मान लो यहाँ पे CN जुड़े हुए हैं, साइनाइड। सारे के सारे सी यहाँ पे जुड़े, और ये कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। अभी अपने काउंटराइन की बात नहीं करेंगे कि बाहर इसके क्या है। आई एम जस्ट आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन कि ये जो है आयंस इन वाटर क्या है? बी नंबर है। क्या K+ है वो टेस्ट 4+ का, 4- का। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में ये माइनस का पार्ट है, ये पॉजिटिव का पार्ट है, पोटेशियम पे पॉजिटिव। तो आप बोलोगे सर पोटेशियम कॉम्प्लेक्स के बाहर है। पोटेशियम कहाँ है? इस कॉम्प्लेक्स के, इस बॉक्सेस के, इस ब्रैकेट के बाहर है, तो ये टेस्ट देगा या नहीं? यस सर, ये टेस्ट दे देगा। इसे जब अपने वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सिंपली किस में टूट जाएगा सर? K पॉजिटिव में, और बाकी का जो Fe ये नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, ये मैंने बैलेंसिंग फेज लिखी है, K4 और ऊपर 4- का, 4+ के 4-। काउंटर आयन है तो जितने नेगेटिव उतने ही क्या होने चाहिए? पॉजिटिव आयन्स होने चाहिए, इसीलिए इसे काउंटर आयन बोलते हैं। ये इसको क्या कर रहा है? काउंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये तो टेस्ट दे देगा। आगे कौन है? क्या CN पे नेगेटिव साइड होता है? क्या ये टेस्ट देता है? यस और नो? आप बोलोगे सर CN ये तो बंधुआ मजदूर है सारे के सारे, वाटर में डिसॉल्व पे कभी भी ये बाहर टूटते नहीं है फेरस से, तो ये टेस्ट नहीं देता कि ये किससे बना है। ठीक है, फिर है Fe2+।
क्या ये टेस्ट देता है? आप बोलोगे नो सर, ये भी टेस्ट नहीं देता, ये भी टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये भी किसका हिस्सा है? इस कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है। जो अपने ये बना रहे हैं इनको बोलते हैं बच्चों लिगेंड्स, और जो अपने स्पेयर बनाया है इस स्पेयर को क्या बोलेंगे अपने? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। याद रखना, ये वर्डिंग्स भी साथ में पता होना चाहिए। और इस बीच को क्या बोलते हैं अपने? जो बीच में है इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम। ठीक है, साथ साथ में इसको रिवाइज करते चलेंगे ताकि अपने कोई डाउट ना रहे। इसके बाद में ये एग्जाम्पल समझ में आया। इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। चलो, इस पर सेंट्रल एटम मैं देता हूँ कॉपर को। ये सारे के सारे कंपाउंड अपने एनसीईआरटी के हैं, बुक में बस लिखे हुए हैं, अपने इन्हें समझ रहे हैं कैसे मिल रहा है। एक बात बताओ, इसके अंदर क्या क्या, पहले तो नेम बताओ। इसको क्या बोलेंगे अपने? सेंट्रल एटम। इनको क्या बोलेंगे अपने? लिगेंड्स। और SO4 क्या है अपना? सब काउंटर आयन, नेगेटिव रख रहे हैं। और ये सारा का सारा कंप्लीट क्या है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। थोड़ा शॉर्ट में स्पेयर। चलो, अब आप कहोगे सर कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये चीज़ें पता तो चल गई कि एक फॉर्मूले के अंदर कौन सी क्या होती है। सेंट्रल एटम मेटल रहेगा हमेशा। ये कौन सा रहेगा? मेटल। जितने भी डी ब्लॉक वाले हैं सारे के सारे क्या होंगे? मेटल्स होंगे। अगली हेडिंग है अपनी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, लिखो चलो। इन एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड number of coordination bond are known as coordination number. What is coordination number? सर, जितने लिगेंड्स जुड़कर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे उसे ही क्या बोलेंगे अपने? कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली ये बात सच नहीं है, क्योंकि कभी कभी कि अपने देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के अंदर कि कोऑर्डिनेशन जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो तो हैं कम, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए ज़्यादा। तो इस चीज़ का अपने को रट्टिफिकेशन नहीं करना है कि कोऑर्डिनेशन जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा लिगेंड्स को बोलते हैं। अपने कोऑर्डिनेशन नंबर इसे ध्यान रखना है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आर नाउन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इन एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अपने कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है उसे ही क्या बोलेंगे? अपने कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में एक नोट लिख के इस बात को याद रख लेना कि जो लिगेंड्स होते हैं आर नॉट कोऑर्डिनेशन नंबर। कुछ कुछ केसेस में आपको मिलेगा ऐसा, तो आप सीधा विदाउट क्वेश्चंस को किए, विदाउट उसके स्ट्रक्चर को समझे हुए आप कभी भी ये डिसाइड नहीं करोगे कि जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, कि जैसे इस एग्जांपल के अंदर कितने लिगेंड्स जुड़े हुए थे? 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, ऐसे डिसाइड नहीं करना है आपने। चलो, एक बात बताओ, 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम, कि जो सेंट्रल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर अपने को पता कैसे चलेगी?
सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एटम किस किस का हो सकता है, कौन सा हो सकता है, या फिर लिगेंड्स की क्या होती है। मैं जनरल ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखाना चाहूँ तो लिखवा सकता हूँ, जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पर लिख लेना जनरल ऑक्सीडेशन नंबर लाइक हाइड्रोजन, जिसका क्या होता है +1, पोटेशियम सर इसका भी +1, सोडियम +1, जितने भी हैलोजेंस हैं लाइक क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे के सारे -1 प्रोटीन रखते हैं। इसको अपने एक्स से डिनोट भी करेंगे आगे, ठीक है। ऑक्सीजन का सर -2, SO4 का -2, NH3 का 0, CN साइनाइड और पड़ा था एक, याद हो तो CN का भी -1। ये कुछ बेसिक हैं जिनका अपने को ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे नहीं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अपने को ये छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपना चैप्टर स्टार्ट होता है 11th के आगे से, है ना। 11th क्लास में पढ़ ली थी ये सारी बातें, 12th के अंदर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। जैसे पोटेशियम, एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन सा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का ही, कि फेरस के साथ में कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। सर 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो आपसे अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? बड़े ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है पोटेशियम का कितना होता है सर +1, +1 को मल्टीप्लाई करना है किससे सर 4 लगा हुआ है 4 से, और बाकी सबको जोड़ देना है, पोटेशियम, फेरस, साइनाइड, सबको क्या कर देना है जोड़ देना है प्लस। फेरस का सर फेरस तो सेंट्रल एटम, इसका तो फाइंड करना है, तो इसको मान लो x, प्लस में साइनाइड का कितना होता है CN का -1, इसके मल्टीप्लाई में कौन है 6 है। तो इसे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं अपने इजिकल में 0, प्लस माइनस होके 6 इजिकल में 0। तो ये क्या हो जाएगा x -2 इजिकल में 0। तो x की वैल्यू क्या है अपनी प्लस की 2। दिस इज योर आंसर। कि अपने कैसे फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी सेंट्रल एटम का, बहुत ही RBSC CBSC छोटे क्वेश्चंस 1.5 मार्क्स का कंपटीशन के अंदर छोटा सा एग्जांपल दे देता है, छोटा सा क्वेश्चन दे देता है एक सेंट्रल एटम का, और बोल देता है कि इस सेंट्रल एटम की क्या फाइंड करो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो आपको बड़े ध्यान से निकालना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। सेंट्रल एटम को क्या मानना है अपने को x मानना है, x मानने के बाद में बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ देना है जितने भी दे रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे तो अपने को याद रखने ही पड़ेंगे, कुछ 15-20 तो हैं, उनको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ घर के लिए, होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्लास में आप करके बताना इसका। जैसे कि एग्जांपल नंबर तो आप मेरे को बताना, ये क्वेश्चन है अभी का ना, कल करेंगे इसके ऊपर बात। क्वेश्चन आपके लिए, इस बार सेंट्रल एटम कॉपर है, NH3 यहाँ पे SO4 है। ये आपका क्वेश्चन है, इस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। दिस इज माय क्वेश्चन कल के लिए। बाकी टच में रहिए, आगे के सारे चैप्टर्स की क्लास आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। उसे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। बाय बाय बच्चों।